हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस मैं भी ठीक हूँ। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ द पटेल फैमिली ब्लॉग्स में। आप सभी का वेलकम है गाइस। मैं भी यहाँ पे उठ चुकी हूँ, सुबह की शुरुआत हो चुकी है। गुड मॉर्निंग, आप लोग भी उठ जाइए। मेरी शुरुआत तो रोज़ की तरह 5 बजे हुई है आज, क्योंकि बच्चों को आज है पीटीएम और स्कूल जाना नहीं है। फिर भी पीटीएम है तो मुझे टाइम से ही, उसी टाइम पे पीटीएम है तो मुझे अपना जाना है स्कूल, तो टाइम से उठना ज़रूरी था। क्योंकि भले ही स्कूल ना जाए लेकिन पीटीएम में जाना है तो काम तो घर के सभी करने पड़ेंगे और टाइम से स्कूल भी जाना है, तो एक और भी काम है। तो इसलिए अपने कामों को हम फटाफट चलते हैं, निपटाते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं बाहर का मौसम कैसा है। तो बस यहाँ पे भगवान को याद कर लिया था और उसके बाद धरती माता का पैर छू करके आ गई थी मैं। बाहर का पहले मौसम देखा तो बिल्कुल घनघोर अंधेरा है, वैसे ही है मौसम जैसे हमेशा रहता है। और कल तो बिल्कुल धूप नहीं निकली है। आज तो बिल्कुल ठंडा पानी था, इतना ज़्यादा ठंडा था ना कि चेहरे पे मैंने डाला ना तो मुझे लगा कि बस करो अब कट जाएगा। क्योंकि कल बिल्कुल धूप नहीं निकली थी, और धूप नहीं निकली थी तो टंकी का पानी बिल्कुल अभी तो भराया नहीं है। तो ऊपर का जो आता है ना टंकी का तो बिल्कुल ठंडा रहता है, पाइप में तो और ही। तो इसलिए तो मैं फिर भी थोड़ा सा डाली पानी, और छिट्टा डाल लूँ ना तो अच्छा भी लगता है। देखिए ठंड तो लगती है लेकिन ठंड को भगाने का तरीका भी है कि आप सबसे पहले तो उठ करके अपना फटाफट निकलने की कोशिश करिए। अगर आप सोचोगे ना, आलस करोगे ना, तो उसी में आलस में फिर पड़े रहोगे। निकल करके अपने सबसे पहले कपड़े पहन लो। कपड़े फुल पहन लेंगे ना, सॉक्स वगैरह, टोपी वगैरह मैं देखिए कितना ज़्यादा पहन लेती हूँ, लगा लेती हूँ। फिर ना अपने कामों में मैं लग जाती हूँ। और आप सोचोगे ना कि ठंड ना लगे, क्योंकि ठंडी का मौसम है तो ठंड तो लगेगा ही। लेकिन ठंड को भगाने का सबसे अच्छा एक तरीका मैं बताऊँ, जितना आप सूर्य देव उगने के बाद आप काम स्टार्ट करोगे, उठोगे, नहाओ धोगे, सारा काम करोगे ना, उसमें ज़्यादा ठंड लगती है। और जब आप अंधेरे में उठ करके सुबह जल्दी उठ करके अपना काम करोगे ना, तो वो काम भी जल्दी होता है और ठंड भी उस समय कम लगती है। ये मेरा ना एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आप लोगों को बात बता रही हूँ। क्योंकि मैं जब भी सुबह उठती हूँ ना तो मेरे से आप देखोगे मेरे जो टाइम पे काम ना 3 या 4 घंटे में कंप्लीट ख़त्म हो जाते हैं। और आप ये वाला अगर दिनचर्या अपनाना चाहते हैं तो अपना के देखिए, 3 या 4 घंटे, उससे ज़्यादा नहीं लग सकता आपको घर के कामों में। और पूरा काम आप सुबह सुबह ही निपटा लोगे ना, तो बिना मतलब कि मैं क्या बताऊँ, इतना एनर्जेटिक रहता है, ठंड भी कम लगती है, आपके काम भी, और इतना खुशी जैसे मन रहेगा ना। और दिन भर ना बिल्कुल आपका काम भी मतलब मैनेज रहेगा, खाली खाली भी लगेगा। और आप और भी कामों के लिए ना टाइम भी दे पाओगे। और जब देखिए काम ज़्यादा रहते हैं और टाइम हमारे पास कम रहता है ना, तो ऐसे छोटे दिनों पे आप अपने इस तरीके से दिनचर्या अपना करके ना आप दिन बड़ा कर सकते हो, और उस कर भी सकते हो और भी बहुत सारे काम कर सकते हो। आप रिलैक्स कर सकते हो। किसी ऐसे होता है ना कि कोई बात किया तो को आप लोग बोलते, जैसे हम लोग हाउस वाइफ है, बोलते अरे भैया इतना काम था कि घर का इतना काम रहता है ना, तो छोटा सा दिन हो गया है कि टाइम ही नहीं मिलता। टाइम मिलता नहीं है, निकालना पड़ता है। तो इस तरीके का आप लोग सुबह जब आप जल्दी उठोगे तो आपके सारे काम ना अपना मतलब फटाफट हो जाएंगे। और यहाँ पे देखिए अब मैंने फटाफट झाड़ू लगा लिया था, तब तक पानी भी मेरा गर्म हो गया था। मैंने हल्दी वाला भी पानी बना लिया था, क्योंकि यही जो मौसम है ना, इसमें कच्ची हल्दी का पानी पीने लायक है। और ये कच्ची हल्दी का जो पानी मैं पीती हूँ, ये कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से आपको बचाता है। दूसरा है कि आप इसके बहुत सारे बेनिफिट है, आप गूगल कर सकते हो। और जितना हो सके ना इस मौसम में, क्योंकि देखिए गर्मी में तो आप पी नहीं पाओगे, गर्मी हल्दी जो गर्म होता है, तो ये सबसे बेस्ट मौसम है अपने आप को तरोताज़ा रखना और स्वस्थ रखना। जहाँ तक कोशिश हो सके कि रखना चाहिए। क्योंकि मुझे ना एक बार प्रॉब्लम हुई थी तो मुझे डर लग गया था। तो देखिए आजकल क्या है ना, बीमारियों का कोई भरोसा नहीं है। आप अपने हिसाब से खाते पीते रहिए पौष्टिक, उसके बाद जब होना रहेगा कुछ तो होना रहेगा तो हो ही जाएगा। लेकिन फिर भी हम अपना ध्यान ज़रूर रखेंगे और कोशिश करेंगे कि स्वस्थ रहने की। क्योंकि एक बार जब बीमारी हो जाती है ना, तो उसको फिर आप चाह के भी हटा नहीं सकते, चाहे कोई भी बीमारी हो। बस वो एक नासुर बन जाता है। तो बस यहाँ पे पैसा भी ख़राब होता है, अपना शरीर भी ख़राब होता है, मेंटल स्थिति भी ख़राब होती है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। और इस चीज़ों से मुझे अब मैंने ना बहुत उधर परेशान हुई थी 1-2 साल। इसके वजह से मैंने अब ठान लिया है कि मुझे अब बिल्कुल हेल्दी लाइफ जीना है और अपना रूटीन जो है बदल के रखना है, हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखना है। तो इस तरीके से मैं अपने सारे कामों को
करती हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल नेगेटिविटी अब बिल्कुल नहीं सहा जाता है, क्योंकि अब समय होता है, हर एक चीज़ की सीमा होती है और उस सीमा को अगर पार कर ले जाना तो फिर उसमें से ना हट जाना ही बहुत ज़्यादा बेहतर है। चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो भगवान देखेंगे। तो बस मैं पानी भी आ गया था, मैंने भर दिया और उसके बाद मैं आ गई थी छत पे। आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा उजाला हो गया है, लेकिन वो कोहरा टाइप पूरा छाया हुआ है। और आज एकदम बिल्कुल मतलब मैं ज़्यादा उजाले में नहीं आई थी, अंधेरे में ही चली आई थी, क्योंकि अभी मुझे ना काम नीचे को हो गए थे तो फटाफट मैं ऊपर आ गई और यहाँ पे मैं टहल रही हूँ, क्योंकि वॉक करना भी बहुत ज़रूरी है। बाहर तो जा नहीं सकते, तो मैं अपने घर में ही, इतना लंबा चौड़ा छत है, मैं इसी पे अपना वॉक कर लेती हूँ। और 10-20 बार अगर आप कर लो ना तो सच में बहुत अच्छा, मतलब ना एक अलग सी ऊर्जा आ जाती है, बिल्कुल गरम गरम महसूस होने लगता है। हाथ में थोड़ा सा पानी लगा था ना तो थोड़ा वो गलन टाइप का हो रहा था, ठंडी तो है ही, तो इसलिए मैं उसको मल रही थी। लेकिन हाँ, चलने से ना थोड़ा सा आराम तो पहुँच जाता है। तो अब लग रही है मेरे को गर्मी, क्योंकि एक्सरसाइज करने से पहले ना थोड़ा सा वार्म अप होना बहुत ज़रूरी है, तब एक्सरसाइज करने का ना मज़ा आता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा फिट रहने का अपना एक नया तरीका यही है हमारा, जो हम करते हैं डेली, थोड़ा थोड़ा अपने लिए टाइम निकालते हैं, क्योंकि यही टाइम है, यही जो चीज़ है वो मेरा अपना है। अदरवाइज़ तो सब सांसारिक चीज़ें हैं वो तो होते ही रहेंगे, लेकिन अपने लिए भी समय निकालना ज़रूरी है। और देखिए क्या है ना कि हमारा जो शरीर है ना, जैसे हम सूट पहन रहे हैं, साड़ी पहन रहे हैं, कोई भी चीज़ पहन रहे हैं, तो एक जब फिटनेस शरीर का रहता है ना तो हर चीज़ अच्छा लगता है। और ये शरीर है हमारा, हम इसको बना सकते हैं, ये जो हमारी लाइफ है उसको हम बना सकते हैं। तो हम क्यों ना अच्छा बनाएं इसको। इसलिए मैंने ना आज अपर्णा का एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गया था बच्चों का, तो मज़ा आ रहा था कि थोड़ा सा इसको भी मैं बोली थी कि छत पे आना, तो ये आने में वो कर रही थी, लेकिन मैं बोली तो आ गई थी। मैं बोली बेटा ना अगर लेट हो जाएगा तो तुम फिर कर नहीं पाओगे। सुबह का जो टाइम अपना निकालते हो ना तो उसमें हो भी जाता है, सब जब सोते रहते हैं और अपना अकेले रहो ना तो बड़ा ही अच्छा लगता है छत पे जा कर के। पानी टंकी का इतना सारा एक्सरसाइज हम लोग का वो वॉक किया तो भर गया था, क्योंकि 1.5 गरारी खाली था पानी, तो फिर भर गया था। तो मैं सोची चलो गमलों में डाल देते हैं, उसके बाद चलेंगे, बंद करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज अब हम लोग की ना हो गई थी, वॉक भी हम लोग कर लिए थे। तो मतलब कि मैंने कैमरा बंद कर दिया था बीच में, तो यहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर मैं थोड़ा थोड़ा आप लोग को मोटिवेट करती रहती हूँ कि आप लोग भी स्टार्ट करिए, आप लोग भी ऐसे ही अपने लिए थोड़ा थोड़ा समय निकालिए, बहुत अच्छा लगेगा। एक जब आप दिनचर्या बना लेते हो ना तो उसके बिना आपका ना मैं बताऊँ कि आप जब करने लगते हो ना तो आपको कोई रोक नहीं सकता, आप अपने आप बिना अलार्म के उठ सकते हैं। तो यहाँ पे मौसम देख सकते हैं, बिल्कुल घनघोर एकदम कोहरा कोहरा छाया हुआ है। तो गाइस मैं आ गई थी नीचे और सबको अब जगा दिया है जो जो सो रहे थे, क्योंकि जब मैं उठती हूँ ना तो मैं सबको जगाती हूँ और उसके बाद मुझे अच्छा भी लगता है और सब इसी बहाने ना उठ भी जाते हैं, क्योंकि ना लेट तक सोना ना अच्छी, मतलब ना देखिए क्या होता है ना कि एक समय होता है सोने का भी और उठने का भी, तो उस समय अपना सो उठ जाओ ना तो अच्छा लगता है। और ये लोग भी बोलते हैं ना अगर मैं नहीं जगाऊंगी ना तो ये लोग कहेंगे कि आपने जगा, मतलब हमें बोलेंगे कि जगाई क्यों नहीं, जल्दी से उठा दिया करो हम लोगों को भी। तो बस यहाँ पे इन लोगों को जगा दिया, बेडशीट वगैरह ठीक कर दे रही हूँ, सब अपने अपने कामों में लगेंगे, क्योंकि ये लोग का भी क्या है कि मैं अपने काम में लग जाती हूँ, ये लोग अपने काम में लगते हैं, सभी के टाइम से जो हो जाता है ना तो बहुत अच्छा रहता है। रुद्र को भी उठा दिया है क्योंकि आज है पीटीएम, तो जाना है स्कूल, और ये थोड़ा सा पढ़ते पढ़ते यहीं पे किताब कॉपी रख करके सब सो गया था। आजकल वहीं पे बेड पे ही सब पढ़ते तो वहीं पे रख देते हैं। तो बस यहाँ पे बेडशीट वगैरह ठीक कर दिया है। बेडशीट वगैरह ठीक कर दो ना सारी चीज़ें ना तो बहुत ही अच्छा, मतलब 50% तो आपका वैसे ही काम, आपका कमरा साफ़ हो जाता है। अगर ये बिखरा रहता है ना तो साफ़ सफाई करने का फिर वो उतना नहीं रहता है, लेकिन ये सेट रहता है ना तो फिर अच्छा लगता है। तो फिर यहाँ पे मैं थोड़ा सा डस्टिंग वगैरह कर रही हूँ, और डस्टिंग थोड़ा सा मैं डेली करने की कोशिश करती हूँ ना कि जैसे साफ़ सुथरा दिखे, और कोने कोने भी। और ये वाला जो एरिया है ना, ये जो सनमाइका लगा है ये ना पहले से ही ऐसा रफ टाइप का है, और ये हल्का हल्का सा मतलब शाइनिंग है इसमें, और इसको ना पोंछने पे कितना भी पोंछो ना चमकता है, लेकिन ना उतना नहीं होता है जितना एक क्लीन हो जाता है ना वो वाला जो और लगा है, उतना नहीं होता ये। तो इसमें ना बीच बीच में ना लाइनिंग दिया हुआ है,
दूर से लेकिन बहुत अच्छा शाइन करते हैं। और ये वाला जो सनमाइका है ये अच्छा है, ये बिल्कुल हल्का सा आप कॉलिन मार करके पोंछ दोगे ना बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाता है, तो चमक जाता है। तो सबके अलग अलग क्वालिटी है और वो देखने में अलग ही लगता है। तो बस ये सारी चीज़ों को पोंछते पाछते साफ़ करते, तो ये मेरे हस्बैंड जी लग रहा है रात में ले आए हैं चढ़ाने के लिए, क्योंकि आजकल ना गजक वगैरह खाने में ना मज़ा आता है ठंडियों में। और मेरा जो लड्डू बना था वो ख़त्म हो गया, मुझे भी कुछ बनाना है, क्योंकि सर्दियों में ही सारी चीज़ें ना खाने में, पौष्टिक चीज़ें खाने में मज़ा आता है और गर्म भी रखता है, हेल्थ भी अच्छा रहता है उससे। तो बस अब यहाँ पे डस्टिंग वगैरह करके ये सारी चीज़ें मेरे डेली का काम है, जो है पोंछती हूँ, साफ़ करती हूँ, रखती हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें बिखरी रहती है और कितना भी अंदर जगह है, लेकिन ये लोग लगाते हैं तो बाहर ही रख देते हैं। इसलिए मैं भी अब सोचती हूँ कि रहन दो इसको बाहर ही, क्योंकि ना ये सारी चीज़ें ना दिन भर में कई बार लगती है, जैसे हाथ में कोई लगाया, मुँह में लगाया, तो सब अंदर मैं कर दूँगी, बाहर कर देते हैं। इसलिए मैं भी आप ठंडी भर सोच रही हूँ यही रखा रहने देते हैं, क्योंकि अंदर बाहर करते रहो। और उसके बाद इधर डस्टिंग वगैरह करने के बाद अब लग जाएंगे या तो झाड़ू लगाने में, या तो मेरे पास तो कालीन है तो इस पर थोड़ा बहुत साफ़ सुथरा है, लेकिन जब हम लोग कपड़ा वगैरह पहनते हैं, चलते उठते हैं ना कुछ, तो थोड़ा बहुत गिर जाता है। जैसे कॉपी किताबें लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, धागा वगैरह, तो इस तरीके के ना रेशेदार मतलब पड़े रहते हैं, तो इसको मैं बीन देती हूँ ना, साफ़ सुथरा हो जाता है और वैसा कुछ कचरा रहता नहीं है। और लगा लेंगे फटाफट झाड़ू, और इसको अभी हटाऊँगी नहीं, क्योंकि 2 दिन पहले ही मैंने 3 दिन 4 दिन जब हो जाता है तब मैं कालीन को अच्छे से मतलब साफ़ करके उसको ब्रश से, और उसको अच्छे से फोल्ड करके फिर उसको झाड़ करके साफ़ कर देती हूँ, तो 3-4 दिन में ठीक रहता है। डेली करने की ज़रूरत पड़ती नहीं, क्योंकि हम लोग इधर अंदर ना जूता चप्पल पहन के आते नहीं हैं, तो उतना ज़्यादा डस्ट रहता नहीं है। और थोड़ा सा जब खाते पीते हैं तो भी थोड़ा केयर करते हैं, ध्यान देते हैं कि क्या चीज़ें मतलब गिरे ना, इस हिसाब से। क्योंकि बच्चे ना मेरे छोटे थे तब भी मैं केयर करती थी उस तरीके से, और तब तो और बिछा, क्योंकि ठंड रहता है ना, तो पूरा जगह लगता है कि बच्चे चल रहे हैं, उठ रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा बिछा के रखो। और उस तरीके से अभी भी मेरा रहता है, क्योंकि ना फिर चलने में बड़ा मज़ा आता है। और जहाँ ठंडा फर्श रहता है वहाँ पे बिन सॉक्स पहन के भी चलेंगे ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, तो इसलिए कालीन पे बैठने उठने पे ना मज़ा आता है बिल्कुल ठंडी में। तो बस यहाँ पे अब सारा काम हो गया था, तो मैं फटाफट लगा रही हूँ पोछा, क्योंकि मुझे अब जाना है नहाने। मैंने पानी गर्म करने के लिए लगा दिया था, क्योंकि ना नहाने से लगा दो ना तब ये सारे काम करो ना तो गर्म भी पानी हो जाता है, उसमें भी होने में टाइम लगता है। तो उसके बाद ये अपना फटाफट मैं ये सारा काम निपटा के चली जाती हूँ नहाने, क्योंकि अब फिर मैं बैठती नहीं हूँ, क्योंकि बैठूँगी ना तो ज़्यादा टाइम बर्बाद होगा, और फिर ना कब आपका आधा 1 घंटा बात करने में निकल जाएगा और पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए ना अपने कामों को जब करो ना तो फालतू इधर उधर बैठो ना, जब बैठने का समय है तब बैठो आराम से, सबका अपना अपना काम करते रहें। तो यहाँ पे साड़ी का जो मैंने ना ये उलन कपड़ा निकाला था, तो उसका जो कवर मैं ऑर्गेनाइजर है वो रखा हुआ था कई दिन से, तो मैं सोची थी इसको साफ़ करके रखूँगी, क्योंकि ना अब फिर से कपड़ा रखना होगा, तो फिर मुझे मतलब हटाया था तो खाली पड़ा था, और इसमें भी कपड़ा रखना नहीं है, तो मैं इसको धो करके अच्छे से सुखा के रखूँगी। जब कपड़ा रखना होगा तो फिर आराम से मुझे मिल जाए। साल भर में एक बार अलट पलट तो करना पड़ता है, तो इसको अच्छे से मैंने धो दिया था। अब सूख जाएगा, अगर धूप निकलेगा तो, नहीं निकलेगा तो भी सूख जाएगा। बहुत हल्का है। तो ये मैंने ना मीशो से मंगाया था, बहुत अच्छा है, मतलब एक तरीके से कम जगह में ना सामान ज़्यादा अट जाता है। तो यहाँ पे देखिए मौसम अभी भी सूर्यदेव निकले नहीं हैं। कल तो बिल्कुल धूप नहीं निकला था, आज कैसा मौसम होगा अभी पता नहीं है, क्योंकि हमको लग रहा है 7:30 या 8 बज गया था, और 8 बजे भी ये मौसम अभी था। मतलब ना ऐसे तो मैं जाती थी छत पे धूप जल चढ़ाने, तो सूर्यदेव हमेशा निकल जाते थे 7:30 या 8 बजे के आसपास, लेकिन आज ना नहीं निकले थे। तो अभी देखिए पता नहीं आगे चल के धूप निकलता है कि नहीं। तो मैं आ गई थी यहाँ पे मंदिर में, और फटाफट साफ़ सफाई किया, भगवान जी को अच्छे से नहला धुला करके, कपड़ा वगैरह चेंज करके अब भोग लगा दिया है। अब यहाँ पे टीका लगा करके अब करूँगी आरती। और टीका मैं लगाती हूँ ना तो उनको मैं भी लगा लेती हूँ, क्योंकि ना अच्छा होता है, शुभ माना जाता है। बस अब यहाँ पे फटाफट आरती करेंगे। धूप जला रही थी मैं, क्योंकि धूप जब नहीं जलता ना तो पूजा करना उतना अच्छा नहीं लगता है। जब धूप जल जाता है तो घर में एक अच्छी सी पॉजिटिविटी ऊर्जा भर जाती है, बड़ा ही अच्छा लगता है कि हाँ घर में पूजा हो गई है। और बस अब यहाँ पे फटाफट बनाएंगे नाश्ता। तो सबसे पहले मैं खा लेती हूँ कुछ, पूजा करने के बाद मुझे लगता है ना कुछ खा लेती हूँ, और अपना खा लेती हूँ ना तो ठीक रहता है। और खाने के बाद फिर अपना ना जो काम है बाकी के स्टार्ट कर देती हूँ, जो भी मेरे पास रहता है मैं सोचती हूँ एक बार कुछ खा लूँ, उसके बाद
क्योंकि पूजा करने से पहले ना कुछ खाती पीती तो हूँ नहीं, वही बस पानी पीती हूँ। तो पूजा करने के बाद मैं खा लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए सारे मटर छीलने में मुझे आधा घंटा लग गया था। ये पूरा 1 किलो मटर छीलो, आजकल ये सारी चीज़ें करने में ना समय लगता है। और ये नया काम अब आ गया है मटर छीलने वाला। इतना प्याज लहसुन सारा छीलने में ना मुझे बहुत थोड़ा सा समय लगा, क्योंकि ये मैं लंच का प्रिपरेशन भी कर रही हूँ और नाश्ते का भी कर रही हूँ, तो दोनों साथ में कर रही हूँ, जिससे ना मेरा जो काम है ना सही रहे। ऐसे ही अपना कर लो ना तो थोड़ा सा आराम भी हो जाता है एक बार में, क्योंकि इससे बार बार पानी छूना पड़ता है। सारी चीज़ें धो उधा करके अच्छे से रख दूँगी। और ये कचरा मैं इसलिए भर के रखूँगी आप लोग को दिखाने, कभी भी कचरा ना ऐसे बाहर नीचे फैलाया मत करा करिए, किसी चीज़ में रखा करिए। अपने जितने भी किचन के सामान है ना उसको ना तुरंत यूज करिए, तुरंत आप वहाँ पे सेट कर दीजिए, जिससे ना आपका समय और बहुत बचेगा और आपका किचन भी साफ़ सुथरा रहेगा, बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। और देखिए दोबारा फिर आपका टाइम बचेगा। तो इस तरीके से आप ना थोड़ा सा स्मार्टली काम करोगे तो आपका ना काम ना आसान हो जाएगा, समय भी बचेगा। और इससे ना बिखरा बिखरा भी घर नहीं लगेगा कि वही काम में फिर से लगना है। तो इस तरीके से मैं अपना जितना काम है, क्योंकि ना उसे ना किचन ना बार बार आपको और सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि फिर बिखेर दिया फिर उसको सेट करने में लगा हुआ है काम। तो बस यहाँ पे सारी चीज़ें देखिए सेट है मेरा, सारा चीज़ सामान मैं रख देती हूँ तुरंत ही। और उसके बाद अब बना रही हूँ पोहा। तो जिसमें पोहा बना रही तो वही जिस चूड़ा मटर बनता है ना, क्योंकि आजकल देखिए ये बहुत हेल्दी भी रहता है और मटर डलता है ना तो बहुत अच्छा भी खाने में लगता है। और ना धनिया पत्ती पीस के डालो ना तो उसका स्वाद ही बढ़ जाता है। तो बस यहाँ पे चूड़ा को अच्छे से 2-3 पानी धो लेंगे, और जिससे धोने से ना जो उसका माड़ वगैरह रहता है, जो गंदगी रहती है वो निकल जाता है। तो ये चूड़ा मैं नया मंगाई हूँ कल का, पर देखते हैं कैसा बनता है इसका पोहा। मुझे ना ये चूड़ा छूने में ही अजीब लग रहा था, एकदम बिल्कुल ना जैसे लग रहा था ना कि सॉफ्ट हो गया इसको धोने से। ऐसे तो मैं मंगाती हूँ तो वो वाला नहीं होता है। अब देखिए इसका बनता कैसा है, क्योंकि ये नया पैकेट आया था। तो कभी कभी मैं ऐसे नया पैकेट ट्राई करती नहीं हूँ, लेकिन सच में जो डर था ना वही हो गया। देखिए बिल्कुल वो गीला गीला हो गया है, लेकिन खाने में ना अच्छा लगेगा, क्योंकि सारी चीज़ें तो वैसे ही पड़ी है। और थोड़ा सा मैंने तीखा चटपटा बनाया है, इसलिए थोड़ा मिर्चा हरा मैंने पीस दिया था, तो बहुत बढ़िया टेस्टी हो जाता है। थोड़ा सा गरम मसाला भी डाला था मैंने इसमें। तो बस अभी यहाँ पे ये बन गया है। अब मैं कर रही हूँ सैलेड की तैयारी, क्योंकि ये ना सुबह नाश्ता बिल्कुल हम लोग का हेल्दी और फिट रहने के लिए सबसे ज़रूरी है। सारी चीज़ें सर्दियों के जो नाश्ते हैं ना वो बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि गाजर चुकंदर ये फ्रेश आते हैं और इस समय बहुत बेस्ट होता है ये सारी चीज़ें। अगर आपको नहीं खाते बन रहा है तो आप जूस बना के पी सकते हैं, क्योंकि इतना अच्छा होता है ना, इसके खाने और पीने के फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। अखरोट भी खाने, क्योंकि उसमें ओमेगा 3 होता है। चुकंदर में आपको पता है होमोग्लोबिन के लिए बहुत अच्छा है। गाजर भी बहुत अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें जो सुबह की जो हेल्दी नाश्ता है, ये ज़्यादा रॉ चीज़ें खाइए, जिससे आपका ना गट्स हेल्थ भी अच्छा रहेगा, हेल्दी भी रहेंगे, फिट भी रहेंगे, स्किन भी अच्छा रहेगा, हेल्दी रहेगा। कोई चीज़ लगाने से अच्छा है तो मुझे लगता है ना खाना ज़्यादा अच्छा ज़रूरी है, क्योंकि जितना हेल्दी हम खाएंगे ना उतना ही अच्छा अंदर से सही रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। तो बस रुद्र भी आ गया था रेडी होकर के, क्योंकि 9:30 बजे का PTM का टाइम है। तो फटाफट हम लोग चलते हैं, नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि 9:30 बजने ही वाला है और फटाफट करके हम लोग निकलेंगे यहाँ से। मैं सोच रही थी ना क्योंकि ना सुबह इतना जल्दी कोई आता नहीं है, बहुत कम ही पेरेंट्स लोग आते हैं, क्योंकि माएँ ज़्यादातर तौर पे आती हैं ना, तो वो लोग सोचती हैं ना कि हम अपना सारा काम निपटा ले तब चले। तो वैसे ही 10 बजे के बाद ही सब आते हैं, लेकिन फिर भी जो और भी लोग हैं वो ऐसे आते हैं। तो मैं सोच रही थी जल्दी से जाऊंगी, जल्दी से आ जाऊंगी, जिससे ना कि मुझे ना वहाँ पे भीड़ ना हो, ज़्यादा कम ही लोग में मैं जल्दी पहुँच जाऊँ, जिससे मैं मैडम से थोड़ा सा बात वगैरह भी कर पाऊँ। तो ये मैं पहुँच चुकी थी स्कूल, उसी बगल में स्कूल है ना। ओह क्या है भाई? वो साइंस गुलाम की बहन ना। अरे बाप रे, क्या है? उसके घर से कोई नहीं आया। हाँ? क्या है? मैं अभी ड्राइंग बनाए हो? हिंदी में, तो ये मैथ में हमारा नंबर, साइंस है, मैथ है ना, हाँ मैथ है, साइंस में जाते
ये भी हो सकता है। लो देख, लगाया हो ना पापा को, रास्ते में हर दूसरा आदमी फांसते मिल रहा है। फास्ट का देख लिए और अच्छा किया है, बस अच्छा किया। हाँ, कॉपी देखने की क्या क्या किया है, गलती क्या क्या किया है, मैडम से बात किए। क्या बोली मैडम, बात बहुत करता है लड़का भी। बोली हो गया ठीक है, इतना तो होना भी चाहिए ना। मैडम से शिकायत नहीं करी तो हमें ही शिकायत कर दिए कि ये लोग थोड़ा सा मोबाइल से पढ़ना कोशिश करता है, हमसे नहीं पूछना है, हम आते हैं पूछने तब हो जाता है। तो वो वही बोला कि मम्मी तो शिकायत मैडम नहीं की। लिखने के लिए देती है, पूछी नहीं देती है तो फिर क्या लिखता रहता है? बोले थोड़ी देती है वो। अब ना पहले जैसा वो होमवर्क नहीं रह गया है। नहीं, बात तो सही है, तो संस्कृत नहीं लिखता, संस्कृत हिंदी कहाँ लिखता है लैपटॉप से। लेकिन नंबर अच्छा ले आया है बिना पढ़े भी। तुमको चॉकलेट दिला देते हैं, भैया देना है, लिखा गया। बोले थे ना मम्मी, अभी गए थे तो 11 बजे था। फाइल लगाओगी तब, गाइस 11 बज गया स्कूल से आते आते। बात करने लगे ना मैडम लोग से, कुछ फ्रेंड भी मिल गई। जाती पहले बात की, बात के क्यों ना करे बात। उसके बाद मम्मी पेपर देखी। आगे से तो पापा को लेके जाया करना, मैं नहीं जाऊँ। और मैं जाऊंगी तो मेरे को सब जानता है, बात तो करनी पड़ेगी ना। तो पापा को भी मिल ही जाते हैं, वो भी खड़े होकर बात हाँ, सब लोग भाई यही मार्केट की है, सब मिल जाते हैं। तो दोस्त भी पढ़ाते मम्मी हैं वहाँ पर। हाँ, दूसरे सर से खड़े होकर बात करने लगेंगे। अच्छा लगता है, थोड़ा सा स्कूल जाओ ना तो थोड़ा सा अलग माहौल हो जाता है। अब नेक्स्ट ईयर से किसके स्कूल जाओगी? हाँ, नेक्स्ट ईयर से किसके? नेक्स्ट ईयर से तुम्हारे स्कूल आएंगे, कॉलेज में जहाँ तुम जाओगे वहाँ मैडम से वहाँ आएंगे, जब ऐसी बात करेंगे। तो रुद्र भी तो स्कूल में। अभी रुद्र तो 6 में है, अभी तो जाएगा ही ना। मम्मी जाएगी। ठीक है, मुझे क्या करना है, मम्मी आ जाए पापा। मैं दिखा रही हूँ तुमको। ले हाँ, सुनी बात, मेरे कॉलेज में भी मम्मी की दोस्त आ गई। अभी मैं बना लूंगी। अभी कहाँ मिलेगा क्या? मस्त पतंग उड़ेगा, मस्त हवा चल रहा है। चलेंगे, अभी जाएंगे एकदम पतंग बांधने उड़ेंगे तो उड़ाएंगे। पर हम लोग पतंग उड़ाएंगे तो कैसे लोगी? इतना बढ़िया खिला है, फूला हुआ है। मेरा आँखें बंद करके इधर से धूप निकल दिख रहा है। चलिए गाइस, ये ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अभी मुझे बनाना है लंच, प्रिपेयर तो सारा करके मैं रख दी हूँ, आप लोग देखोगे। अभी थोड़ा सा लूँगी धूप, क्योंकि अभी टाइम ज़्यादा हुआ नहीं है। गरम गरम बनाएंगे, सब लोग खाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।